हर हर महादेव प्रिय भक्तों और हमारे चैनल ओम रस परिवार के सभी श्रद्धालुओं साथियों का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भगवान शिव को समर्पित अत्यंत पावन और फलदायी गुरु प्रदोष व्रत की महिमा, कथा, पूजा विधि और इससे मिलने वाले चमत्कारी लाभ। जब त्रयोदशी तिथि गुरुवार के दिन आती है तब उसे गुरु प्रदोष व्रत कहा जाता है। यह व्रत भगवान शिव और देवगुरु बृहस्पति दोनों की कृपा पाने का दिव्य अवसर माना जाता है। जो भक्त सच्चे मन से यह व्रत रखते हैं उनके जीवन में दुख, कष्ट, शत्रु बाधा, आर्थिक परेशानी और ग्रह दोष दूर होने लगते हैं। गुरु प्रदोष व्रत विशेष रूप से ज्ञान, धन, मान सम्मान, सफलता, विवाह सुख, संतान सुख और नौकरी व्यापार में उन्नति देने वाला माना गया है। इस दिन भगवान शिव की पूजा करने से व्यक्ति के जीवन में नई रोशनी आती है। आज के इस पावन वीडियो में हम सुनेंगे गुरु प्रदोष व्रत की पौराणिक कथा, इसका महत्व, पूजा विधि और कुछ विशेष उपाय। इसलिए इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिए और कमेंट में जय भोलेनाथ अवश्य लिखें। गुरु प्रदोष व्रत का महत्व शास्त्रों में बताया गया है कि प्रदोष काल भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। सूर्यास्त से पहले और बाद का जो समय होता है उसे प्रदोष काल कहा जाता है। इसी समय भगवान शिव अपने भक्तों पर विशेष कृपा बरसाते हैं। यदि यह प्रदोष गुरुवार के दिन आए तो उसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है, क्योंकि गुरुदेव गुरु बृहस्पति का दिन है। बृहस्पति देव ज्ञान, धर्म, विवाह, भाग्य और सम्मान के कारक माने जाते हैं। इसलिए जो व्यक्ति गुरु प्रदोष व्रत करता है उसके जीवन में बुद्धि, भाग्य और भक्ति तीनों का सुंदर संगम होता है। भक्तों, अब शुरू करते हैं पौराणिक कथा। बहुत प्राचीन समय की बात है। एक बार देवताओं और दानवों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। दानवों ने अपनी मायावी शक्तियों, बल और क्रूरता से देवताओं को बहुत कष्ट दिया। देवताओं की सेना धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी। दानवों के राजा और उनकी सेना इतने प्रबल हो गए कि उन्होंने स्वर्ग लोक पर अधिकार कर लिया। देवराज इंद्र सहित सभी देवताओं को स्वर्ग छोड़कर इधर उधर भटकना पड़ा। देवता दुखी थे, निराश थे और सोच रहे थे कि अब क्या किया जाए। उनके पास शक्ति भी कम थी और आत्मविश्वास भी टूट चुका था। तब सभी देवता मिलकर देवराज इंद्र के पास पहुँचे और बोले, हे देवराज, अब हमें कोई उपाय बताएं। हम अपने घर से दूर हो गए हैं, स्वर्ग छिन गया है, हमारा वैभव नष्ट हो गया है। इंद्रदेव ने विचार किया और कहा, जब कोई संकट बहुत बड़ा हो जाए तब गुरु की शरण में जाना चाहिए। तब सभी देवता अपने गुरुदेव गुरु बृहस्पति के आश्रम में पहुँचे। देव गुरु बृहस्पति की शरण। देव गुरु बृहस्पति ध्यान में लीन थे। उनके तेज से पूरा आश्रम प्रकाशित हो रहा था। सभी देवताओं ने विनम्र होकर प्रणाम किया। देवराज इंद्र हाथ जोड़कर बोले, हे गुरुदेव, दानवों ने हमें पराजित कर दिया है, हमारा स्वर्ग लोक छिन गया है, हमारी शक्ति समाप्त हो चुकी है। अब आप भी हमें कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हमारा कल्याण हो सके। देवगुरु बृहस्पति ने कुछ देर ध्यान किया और फिर बोले, हे इंद्र, केवल बल से विजय नहीं मिलती, विजय तभी मिलती है जब ईश्वर की कृपा साथ हो। दानव इस समय अपने गुरु की शक्ति और तपस्या के कारण बलवान बने हुए हैं। यदि तुम सब अपनी शक्ति वापस पाना चाहते हो तो भगवान शिव की आराधना करो। त्रयोदशी तिथि जब गुरुवार के दिन आए उस दिन श्रद्धा से गुरु प्रदोष व्रत रखो, उपवास करो, शिवलिंग का अभिषेक करो, मंत्र जाप करो और प्रदोष काल में भगवान शिव की आरती करो। भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होकर तुम्हारी सभी बाधाएं दूर करेंगे। देव गुरु की आज्ञा पाकर सभी देवताओं ने नियम पूर्वक व्रत करने का संकल्प लिया। जब त्रयोदशी तिथि आई और वह गुरुवार का दिन था तब सभी देवताओं ने प्रातः स्नान किया, स्वच्छ वस्त्र धारण किए, पूरे दिन उपवास रखा। संध्या समय प्रदोष काल में सभी देवता पवित्र नदी में जल, दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल से भगवान शिव का अभिषेक करने लगे। उन्होंने बेलपत्र, धतूरा, चंदन, पुष्प और फल अर्पित किए। देवताओं ने एक स्वर में मंत्र जाप किया, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,
ओम नमः शिवाय। चारों ओर भक्ति का वातावरण बन गया। सभी देवताओं की आंखों में आंसू थे। वे सच्चे मन से भगवान शिव से प्रार्थना कर रहे थे, हे महादेव, हमारी रक्षा कीजिए, हमें फिर से धर्म की स्थापना करने की शक्ति दीजिए। देवताओं की सच्ची भक्ति देखकर भगवान भोलेनाथ अत्यंत प्रसन्न हुए। आकाश में दिव्य प्रकाश फैला, डमरू की ध्वनि सुनाई दी, चारों ओर सुगंध फैल गई। तब भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, हे देवताओं, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। तुमने गुरु की आज्ञा मानी, व्रत किया और सच्चे मन से मेरी पूजा की। अब तुम्हारी हार समापन होगी और विजय प्राप्त होगी। मैं तुम्हें तेज, बल, बुद्धि और विजय का वरदान देता हूँ। यह सुनकर सभी देवता आनंदित हो गए। उन्होंने भगवान शिव को प्रणाम किया। भगवान शिव के वरदान से देवताओं के शरीर में अद्भुत शक्ति आ गई। उनका आत्मविश्वास लौट आया। उनका तेज सूर्य के समान चमकने लगा। इसके बाद देवताओं ने फिर से दानवों पर आक्रमण किया। भीषण युद्ध हुआ। इस बार देवताओं के साथ भगवान शिव का आशीर्वाद था। दानवों की सेना कमजोर पड़ने लगी। अंत में देवताओं ने दुष्ट असुरों का पराजित कर दिया। वृत्रासुर जैसे महाबली दानव भी नष्ट हो गए। देवताओं को उनका स्वर्ग लोक वापस मिल गया। चारों ओर सुख, शांति और धर्म की स्थापना हुई। देवराज इंद्र सहित सभी देवताओं ने देवगुरु बृहस्पति को, भगवान शिव को धन्यवाद किया। इस पवित्र कथा से हमें 3 बड़ी सीख मिलती है। पहली सीख, संकट कितना भी बड़ा हो, गुरु का मार्गदर्शन जीवन बदल सकता है। दूसरी सीख, केवल शक्ति नहीं, ईश्वर की कृपा भी आवश्यक है। तीसरी सीख, सच्चे मन से किया गया व्रत और पूजा कभी व्यर्थ नहीं जाती है। गुरु प्रदोष व्रत पूजा विधि। अब जानते हैं इस दिन क्या करना चाहिए। प्रातः जल्दी उठे और स्नान करें। स्वच्छ पीले या साफ वस्त्र पहने। भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान करें। व्रत का संकल्प ले। दिन भर सात्विक रहें। यदि संभव हो तो फलाहार करें। संध्या समय प्रदोष काल में शिवलिंग पर जल, दूध और गंगा जल चढ़ाएं। पीला चंदन लगाएं। पीले फूल अर्पित करें। बेसन लड्डू या पीले मिठाई चढ़ाएं। दीपक जलाएं। ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। फिर शिव आरती करें और अपनी मनोकामना कहें। यदि नौकरी नहीं मिल रही हो तो गुरु प्रदोष के लिए केले का दान करें। यदि विवाह में बाधा हो तो पीले वस्तु दान करें। यदि घर में कलेश हो तो शिव मंदिर में घी का दीपक जलाएं। यदि धन की समस्या हो तो शिव जी को शहद अर्पित करें। भक्तों, यह थी गुरु प्रदोष व्रत की पावन और चमत्कारी कथा। जो भक्त श्रद्धा से इस कथा को सुनता है, उसके जीवन के संकट धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। भगवान शिव और देव गुरु बृहस्पति उनकी हर उचित मनोकामना पूर्ण करते हैं। भक्तों, आपने अभी सुनी गुरु प्रदोष व्रत की पावन कथा, जिससे हमें यह समझ आता है कि जब गुरुवार के दिन प्रदोष व्रत किया जाता है तो उसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि केवल गुरु प्रदोष ही नहीं बल्कि हर प्रदोष व्रत अपने आप में अत्यंत चमत्कारी और फलदायी होता है। शास्त्रों में एक और ऐसी पौराणिक कथा वर्णित है जो बताती है कि कैसे एक साधारण सा प्रदोष व्रत किसी निर्धन के जीवन को भी राज वैभव में बदल सकता है। तो आइए अब सुनते हैं प्रदोष व्रत की एक और अद्भुत, प्रेरणादायी और चमत्कारी कथा, जिससे सुनने मात्र से भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। बहुत प्राचीन समय की बात है। एक नगर में अत्यंत गरीब ब्राह्मणी रहती थी। उसका जीवन बहुत कठिनाई से भी बीत रहा था। उसके पति का देहांत हो चुका था। घर में कमाने वाला कोई नहीं था। उसका एक छोटा पुत्र था जिसकी जिम्मेदारी उसी पर थी। वह प्रतिदिन सुबह उठती, स्नान करती, भगवान का स्मरण करती और फिर भिक्षा मांगने निकल जाती। जो कुछ भी अन्न या धन मिलता उससे वह अपने पुत्र का पालन पोषण करती। गरीब बहुत थी, लेकिन उसके मन में भगवान शिव के प्रति अटूट श्रद्धा थी। एक दिन जब वह भिक्षा मांगकर लौट रही थी, तब उसने नदी किनारे एक सुंदर बालक को बैठा देखा। वह बालक उदास था, भूखा था और डरा हुआ भी था। ब्राह्मणी उसके पास गई और प्यार से पूछा, बेटा तुम कौन हो? यहाँ अकेले क्यों बैठे हो? बालक की आंखों में आंसू आ गई। उसने कहा,
मैं विदर्भ देश का राजकुमार हूँ। मेरे पिता राजा थे। शत्रुओं ने युद्ध में मेरे पिता को मार दिया और राज्य पर अधिकार कर लिया। मैं अपनी जान बचाकर यहाँ तक आ गया हूँ। ब्राह्मणी का हृदय दया से भर गया। वह बोली, बेटा, आज से तुम अकेले नहीं हो। मेरे घर चलो, मैं तुम्हें अपने पुत्र की तरह रखूंगी। इस प्रकार वह राजकुमार को अपने घर ले आई और अपने बेटे के सम्मान उसका पालन करने लगी। दोनों बालकों का पालन। अब ब्राह्मणी के घर 2 बच्चे थे। वह कठिन परिश्रम करती, भिक्षा मांगती और दोनों को भोजन कराती। दोनों बच्चे साथ खेलते, साथ पढ़ते और एक दूसरे से प्रेम करते। ब्राह्मणी हमेशा भगवान शिव से प्रार्थना करती, हे भोलेनाथ, मेरे इन बच्चों का जीवन सुखमय बना दीजिए। कुछ समय बाद ब्राह्मणी दोनों बालकों को लेकर महान ऋषि सांडिल्य के आश्रम पहुंची। उसने ऋषि को प्रणाम किया और बोली, हे मुनिवर, मेरा जीवन दुखों से भरा है। कृपया करके ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे घर में सुख और शांति आए। ऋषि सांडिल्य ने ध्यान लगाया और बोले, हे पुत्री, यदि तुम सच्चे मन से प्रदोष व्रत करो, भगवान शिव अवश्य प्रसन्न होंगे। उन्होंने प्रदोष व्रत की विधि बताई। त्रयोदशी के दिन व्रत रखो, संध्या समय शिवलिंग का जलाभिषेक करो, बेलपत्र चढ़ाओ, दीप जलाओ, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करो। ब्राह्मणी ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, मैं ऐसा ही करूंगी। उस दिन से ब्राह्मणी ने प्रत्येक प्रदोष व्रत श्रद्धा से करना शुरू कर दिया। वह सुबह स्नान करती, व्रत रखती, दिन भर शिव नाम जपती और शाम को प्रदोष काल में पूजा करती। दोनों बालक भी उसके साथ बैठते और भगवान शिव की आराधना करते। धीरे धीरे घर का वातावरण बदलने लगा, दुख कम होने लगे, मन में शांति आने लगी। एक दिन दोनों बालक वन में घूमने गए। वहां उन्होंने गंधर्व कन्याओं को खेलते देखा। उनमें एक सुंदर कन्या थी जिसका नाम था अंशुमति था। उसने राजकुमार को देखा और उसके तेज, विनम्रता और सौम्यता पर मोहित हो गई। वह घर गई और अपने माता पिता से सब बताया। अगले दिन गंधर्वराज अपनी पुत्री अंशुमति को लेकर राजकुमार से मिलने आए। जब उन्हें पता चला कि वह विदर्भ देश का राजकुमार है तो वे बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, यह सब भगवान शिव की प्रेरणा है। हम अपनी पुत्री का विवाह इस राजकुमार से करना चाहते हैं। शुभ मुहूर्त में अंशुमति और राजकुमार का विवाह संपन्न हुआ। राज की प्राप्ति। अब राजकुमार के पास गंधर्व राज का साथ था। उसने सेना लेकर विदर्भ देश पर आक्रमण किया। भीषण युद्ध हुआ। अंत में शत्रु पराजित हो गए। राजकुमार को उसका खोया हुआ राज्य वापस मिल गया। वह राजा बन गया। राजा बनने के बाद उसने ब्राह्मणी को राजमहल में सम्मान सहित बुलाया। उसने कहा, माता, आज मैं जो कुछ भी हूँ आपकी दया और पालन पोषण के कारण हूँ। उसने ब्राह्मणी के पुत्र को अपना मंत्री बना दिया। ब्राह्मणी के सभी दुख दूर हो गए। वह सुख, सम्मान और समृद्धि से रहने लगी। इस कथा से हमें कई बातें सीखने को मिलती हैं। पहली, दया और सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाती। दूसरी, जो भगवान शिव पर विश्वास करते हैं उसका भाग्य बदल सकता है। तीसरा, प्रदोष व्रत दुखियों को सुख देने वाला व्रत है। चौथा, सच्चे मन से किया गया व्रत जीवन बदल देता है। प्रदोष काल का महत्व। सबसे पहले जानते हैं कि प्रदोष काल क्या है। सूर्य अस्त से लगभग 45 मिनट पहले और सूर्य अस्त के बाद 45 मिनट तक का समय प्रदोष काल कहलाता है। यह समय भगवान शिव को अत्यंत प्रिय माना गया है। कहते हैं कि इसी समय भगवान शिव कैलाश पर्वत पर प्रसन्न होकर तांडव करते हैं और अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। जो भक्त इस समय शिव जी की पूजा करता है उसकी प्रार्थना शीघ्र स्वीकार होती है। प्रदोष व्रत के लाभ। प्रदोष व्रत करने से कर्ज से मुक्ति मिलती है, घर में सुख शांति आती है, संतान की सुख प्राप्ति होती है, नौकरी और व्यापार में उन्नति होती है, रोग दूर होते हैं, शिव कृपा प्राप्त होती है। भक्तों, यह थी प्रदोष व्रत की पावन कथा। जो भक्त श्रद्धा से इस कथा को सुनता है और व्रत करता है, भगवान शिव उसकी रक्षा करते हैं। यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में लिखे हर हर महादेव। फिर मिलेंगे अगली पावन कथा के साथ। धन्यवाद।